डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेंस एट ए ग्लांस यानी संपूर्ण 12 टेंस का एक वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं जो ये दावा करते हैं कि 10 से 15 मिनट में आपको संपूर्ण टेंस रटवा दिए जाएंगे या याद करवा दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो इस प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। मेरा ये वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अलग अलग टेंस को अलग अलग वीडियो के माध्यम से सीखा है। ये वीडियो केवल उन संपूर्ण टेंस को रिवीजन करवाने मात्र के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, सो आप यदि ये समझते हैं कि ये वीडियो हमें 10 से 15 मिनट में याद करवा देगा तो ऐसा नहीं है। सो डोंट वॉच दिस वीडियो हु वांट टू लर्न इन 10 to 15 minutes। क्लियर? तो लेट्स लर्न ऑल टेंस इन वन वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में आप देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट और फ्यूचर, और फिर सभी टेंस को 4 अन्य भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए एक एक करके हम अध्ययन करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता, यदि आपने सभी टेंस सीखे हैं या वीडियो देखे हैं तो आपको अब पता चल गया होगा कि सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अलग अलग होती है, और यही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब टेंस की यूनिक आइडेंटिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक एक करके हम वापस सभी टेंस को रिवाइज करें। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत वो वाक्य शामिल किए जाते हैं जिन हिंदी वाक्यों में पीछे ता है, ती है, ते है आए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के टेंस में वो एक्शंस शामिल करते हैं जो हमारे हैबिचुअल हो या डेली रूटीन के हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो। कुछ न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है, और इडियम्स और प्रोवर्ब ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के टेंस के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डू या डज होती है, और इसके साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी वाक्यों के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और उसमें ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं जो कि वर्तमान में चल रहे होते हैं। द एक्शन विच इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो कार्य हमारे देखते समय या बोलते समय जारी रहते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शामिल किए जाते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आई टीच इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये मेरा रूटीन है, मेरा कार्य है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये कार्य अभी कर रहा हूँ। तो आपको अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे हम अंतर करें। तो जो हमारा डेली रूटीन है, जो कार्य है, जो हम नियमित रूप से करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, और जो हम बोलते समय कार्य कर रहे हैं या देखते समय कोई कार्य हो रहा है, उस स्थिति में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में लेते हैं। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ, ई, ए की ध्वनि के साथ है आए, इसमें ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं जो रिसेंटली यानी हाल ही में कुछ समय पूर्व खत्म हुए हैं, पूर्ण हुए हैं, लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में है। इसके लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी
हिंदी वाक्यों के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, जो कि कंटिन्यूस में भी आती है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा, रही, रहे के साथ कोई समय दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? तो ये हमारा संपूर्ण प्रेजेंट टेंस हो गया। यदि प्रेजेंट टेंस आपको याद हो गया तो पास्ट और फ्यूचर याद करना बहुत ही आसान है। आइए हम पास्ट सिंपल टेंस देखें। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि आए। हमने पास्ट सिंपल टेंस में ता था, ती थी, ते थे का भी अध्ययन किया था, जिसमें हमने एक अलग शब्द यूज टू का प्रयोग किया है। तो ये दोनों ही पास्ट सिंपल की पहचान है, लेकिन नॉर्मली ता, आ, ई, ए की ध्वनि वाले वो वाक्य शामिल होते हैं जो पास्ट टेंस या बीते हुए समय में हुए, और ता था, ती थी, ते थे में वो वाक्य आते हैं जो हमारी कभी आदत थी या आदत थे। डियर स्टूडेंट्स, इस पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड के साथ ही नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डू, डज, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से आप कंपैरिजन करें तो आप आसानी से कोई भी टेंस सीख सकते हैं। अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है और इस स्थिति में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? तो यहां आप देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है वाज वर। क्लियर? अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ, ई, ए की ध्वनि के साथ था है, तो उस स्थिति में हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट होता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखें परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आ रही है, केवल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बदल रही है। क्लियर? आगे हम देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है हैड बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? तो ये पास्ट आपका संपूर्ण टेंस एक बार हमने रिवाइज कर लिया है। अब आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए तो वह वाक्य सिंपल फ्यूचर होता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अगला है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हिंदी वाक्यों के पीछे रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए, यानी ऐसे कार्य या वाक्य जो कि फ्यूचर में एक समय में जारी रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस काम में लेते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल, इसके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम उन वाक्यों को शामिल करते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे आए, यानी एक ऐसे कार्य जो कि एक फ्यूचर के समय में वो कार्य कंप्लीट यानी पूरा हो चुके होंगे। ऐसी स्थिति में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल प्लस हैव प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी हिंदी के वे वाक्य जिनमें समय के साथ रहा होगा, रही होगे या रहे होंगे आएगा, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने संपूर्ण टेंस का एक बार रिवीजन कर लिया है। और आप यदि इस चार्ट को देखें तो चार्ट को आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो आपको संपूर्ण 12 टेंस एक बार में ही याद हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो सिंपल में आप देखें, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म, केवल एक पास्ट सिंपल ऐसा टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। केवल एक पास्ट टेंस ऐसा है जिसमें सेकेंड फॉर्म आती है, बाकी किसी में भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। और बाकी सिंपल में आप देखें तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्लियर। अगला आप देखें तो कंटिन्यूस में आप देखें तो कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। केवल अंतर कहाँ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल या सेल बी का प्रयोग कर रहे हैं। आप परफेक्ट टेंस देखें सभी टेंस के, तो सभी परफेक्ट में क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन सभी के परफेक्ट में थर्ड फॉर्म काम आ रही है। बस अंतर केवल आपका यही है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल या सेल के साथ हैव। क्लियर। आप परफेक्ट कंटिन्यूस को भी देखें तो बीन आईएनजी फॉर्म सभी में आ रही है, अंतर केवल हैज हैव, हैड और विल या सेल हैव का है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि आप कंपैरिजन करके पढ़ें तो आपको संपूर्ण टेंस केवल ये वीडियो देखकर रिवाइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बार बार अपनी कॉपी में कंपेयर करके लिखने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर आपकी टेंस पर कमांड हो सकती है। तो आई होप यू हैव लर्नड होल टेंस एंड यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and press bell icon so that you can get notification of new video. Thank you.